हेलो नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम भारतीय मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत अकबर के पूरे शासनकाल को देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक से हमेशा हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आप जानते हैं कि जो भारतीय मध्यकालीन इतिहास था वो मुख्य रूप से मुस्लिम शासकों के शासन पर आधारित है। सबसे पहले मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत या जिसे गुलाम वंश कहा गया था, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का दास था या गुलाम था। इसी वजह से इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा था, जिसकी स्थापना 1206 ईस्वी में हो गई थी और 1526 ईस्वी तक, पानीपत के प्रथम युद्ध तक यह शासनकाल रहा था। और इसके बाद 1526 में मुगल काल की जो स्थापना हो गई थी, यानी मुगल शासन की स्थापना हो गई थी, जिसका जो फाउंडर था, जिसका संस्थापक था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और इसने मुगल शासन की स्थापना कर दी थी। बाबर का पुत्र था हुमायूं और हुमायूं के बाद उसका जो पुत्र हुआ वो था अकबर। और मुगल जो शासन है, तो मुगल विस्तार का जो सबसे बड़ा भाग है वो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत ही आता है, जिसका जो शासनकाल था वो था 1556 से 1605 ईस्वी तक। बाबर के अगर नाम की बात करें तो बाबर के बचपन का नाम जलाल था और इसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। और इसी नाम से, यानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी के नाम से, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी के नाम से यह गद्दी पर बैठा। इसके जन्म की बात करते हैं तो जो सम्राट अकबर था, इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। जो अकबर है इसका जन्म अक्टूबर में ही हुआ था और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो भी इसी महीने यानी अक्टूबर में हुई थी। मोहम्मद जो अकबर था, इसका जो जन्म हुआ था वो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था और इसकी मृत्यु 27 अक्टूबर, कब? 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में 63 वर्ष की आयु में, कब? 63 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसका जो शासनकाल था, मैंने बताया आपको कि इसका जो शासनकाल था वो 27 जनवरी 1556 से 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था, जो कि मुगल काल के अंतर्गत इसका विस्तार सबसे अधिक था। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो अकबर के जो बचपन का नाम था वो था जलाल। अकबर का जो राज्याभिषेक था वो 14 फरवरी 1556 ईस्वी में हो गया था। अकबर का राज्याभिषेक 14 जनवरी 1556 ईस्वी को हुआ था और पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर इसका जो राज्याभिषेक हुआ था, मात्र 16 वर्ष की आयु में। इसकी जो माता थी वो थी हमीदा बानो। इनके गर्भ से ही अमरकोट के राणा वीर साल के महल में इसका जन्म हुआ था, जो कि सिंध में था, जो कि अब पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। अकबर का जो शिक्षक था वो था अब्दुल लतीफ़ ईरानी। ये एक विद्वान था और इसी के अंतर्गत अकबर का शिक्षण कार्य पूरा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी के नाम की उपाधि से यह राज सिंहासन पर बैठा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैं बताता हूँ कि ये जो मुख्य रूप से जो बैरम खां था, यह एक शिया मतावलंबी था और 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का ये संरक्षक रहा था। वह बदख्शा का निवासी था, उसे प्यार से खानी बाबा भी कहा जाता था। अब अकबर जो है इसने पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकबर का जो पानीपत की पहली लड़ाई थी वो अकबर के जो बाबा थे यानी हुमायूं के पिता, उसने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ी थी। और अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी थी 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, और यह लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर जो मुबारक खां था, इसने जो अकबर का संरक्षक था बैरम खां, जिसे हम खानी बाबा कहते थे, इसकी हत्या कर दी थी। और इसकी हत्या के बाद 1562 ईस्वी में अकबर ने हरमदल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया था। अब यहाँ पर बात आती है कि हरमदल क्या होता है।
तो हरम दल के अंतर्गत जो पूरा इसका शासन काल था उसमें पर्दा प्रथा पर अत्यधिक जोर दिया जाता था। इसी वजह से इसको पर्दा प्रथा या पर्दा शासन भी कहा जाता था। तो प्रारंभिक सुधार के अंतर्गत सबसे पहले जो इस अकबर का सुधार था वो हरम दल से इसने मुक्ति ले ली थी। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था और इस युद्ध में अकबर विजयी रहा था। इस युद्ध में मुगल सेना का जो नेतृत्व था वो मान सिंह ने किया था और आसफ खान ने किया था, जो कि अकबर का सेनापति मान सिंह था। अकबर ने मुख्य रूप से 2 युद्ध लड़े थे। एक था पानीपत का पानीपत का द्वितीय युद्ध और दूसरा हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध के समय जो कुंभलगढ़ का जो राणा प्रताप था उसकी राजधानी थी कुंभलगढ़, यानी हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी, जो कि एक बहुत मशहूर किला है, बहुत मजबूत किला है, जिसकी इतिहास के रूप से बहुत ज़्यादा आज भी उसकी सराहना की जाती है। राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी टुकड़ी ने सेना में भाग लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 51 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1997 को एक जो धनुष था उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हुए उसकी अंदरूनी चोट के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। हल्दी घाटी हारने के बाद महाराणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में अपनी नई राजधानी बनवाई थी। अगर राजधानी की बात करते हैं तो अकबर के शासनकाल में राजधानी आपकी फतेहपुर सीकरी आगरा, जहां पर इसकी मृत्यु के बाद इसको दफनाया भी गया था। यहीं पर इसका मकबरा भी बनाया गया था आगरा में ही, जहां पर ये सिकंदरा है। इसके बाद इसकी राजधानी दिल्ली भी बनी थी। तो मुख्य रूप से जो जो इसकी राजधानी थी वो फतेहपुर सीकरी आगरा और दिल्ली थी। दीन ए इलाही नामक इसने एक नए धर्म की स्थापना की थी और इसका जो पुरोहित था वो अकबर ही था, यानी स्वयं अकबर ने ही इस धर्म की स्थापना की थी। और दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाले अगर सबसे पहला एवं अंतिम हिंदू शासक या हिंदू की बात करते तो बीरबल था, जो कि इसके दरबार का एक प्रमुख व्यक्ति था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा वीरबल की पदवी दी गई थी, यानी जो महेश दास एक ब्राह्मण था जिसे हम वीरबल कहते थे, इसे वीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। तो यह प्रथम था जिसने दीन इलाही धर्म की स्थापना के अंतर्गत इसे स्वीकार किया था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना की शुरुआत की थी, यानी सूर्य की उपासना की इसने एक शुरुआत कराई थी अकबर ने शाही दरबार में। यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है कि राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी और अकबर के जो दीवान राजा टोडरमल खत्री जाति ने 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त की व्यवस्था को लागू किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था, तो वो था तानसेन। और अकबर के जो दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो वो था अब्दुल समद। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद। नेक्स्ट दिया हुआ है कि दसवंत और जो बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार ये भी थे, लेकिन मुख्य चित्रकार अब्दुल समद था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर और बाबा रामदास और बैजू बावरा ये भी थे। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी व्यवस्था थी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अकबर के समकालीन जो प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे, यानी शेख सलीम चिश्ती इसके प्रसिद्ध सूफी संत थे। यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे कि अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकबर का जो जन्म हुआ था वो 15 अक्टूबर को हुआ था और इसकी मृत्यु कहीं कहीं पर 16 अक्टूबर और कहीं कहीं पर 27 अक्टूबर देखने को मिलती है। 1605 ईस्वी को इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट अक्सर पूछ लेते हैं कि अकबर का मकबरा कहाँ था, इस प्रकार से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। यह इंपॉर्टेंट इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना यानी शाही महल की स्थापना, दीवाने खास की स्थापना, इबादत खाना, यह
किसके शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसे आप याद रखिएगा। और मनसबदारी जो व्यवस्था है वो किसके शासनकाल में थी, अकबर के, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर भी पूछ सकते हैं कि अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले जो नवरत्न थे उनको माने वो कौन कौन थे। तो यहाँ पर पहला हम देख सकते हैं अबुल फजल, फैजी, तानसेन, वीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजुद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। ये इसके प्रमुख नवरत्न थे और इससे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इसके नवरत्न के नाम को लेकर के। यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है कि अबुल फजल का जो बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राज कवि के पद पर यह आसीन था। इसे आप याद रखेंगे, जो फैजी था वो अबुल फजल का बड़ा भाई था और राज कवि के पद पर यह आसीन था। इसके बाद हम देखते हैं अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। तो जो इसका बड़ा भाई था फैजी का जो छोटा भाई यानी अबुल फजल, इसने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी और वह दीन ए इलाही धर्म का प्रमुख यानी मुख्य पुरोहित था। नेक्स्ट है कि संगीत जो सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसका असली नाम रामतनु पांडे था। इसकी प्रमुख कृतियाँ थीं मियाँ की टोड़ी, मियाँ मल्हार, मियाँ का सारंग और दरबारी कन्हारा। तो इस प्रकार इसे आप याद रख सकते हैं। इसके बाद याद दिया हुआ है कि जो कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तो तानसेन को उपाधि कौन सी दी थी, कंठाभरण वाणी विलास। नेक्स्ट है कि तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के जो राजा रामचंद्र के राजाश्रय में था। यानी जो तानसेन था वो अकबर के शासनकाल या अकबर के दरबार में आने से पहले जो रीवा के राजा थे उनके आश्रय में था। और अकबर के काल में जो स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे, यानी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, यानी एक मत के अनुसार कहा जाता है कि जो हरिदास वो तानसेन के गुरु थे। और जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मान सिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिनाम का जो हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया भी जाना पड़ता था, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार में उनका कोई सरोकार नहीं है, इसलिए अकबर को इनके जो कुटिया में जाना पड़ता था। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा, यह इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा कि अकबर ने भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दे रखी थी। इसके अलावा जो यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान वीरबल की हत्या हो गई थी। जब यूसुफ जाइयों का विद्रोह हुआ था तो उसको दबाने की क्षण में यानी उसको दबाने की कड़ी में जो वीरबल थे उनकी हत्या हो गई थी। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे जो 1602 ईस्वी में सलीम यानी जहांगीर जो अकबर का पुत्र था के निर्देश पर दक्षिण भारत से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने इसकी हत्या कर दी थी। किसकी, अबुल फजल की हत्या सलीम के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आते समय कर दी गई थी। यहाँ पर हम नेक्स्ट देखेंगे जो मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना भी की थी। तो प्रश्न बनता है कि अनुवाद विभाग की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी, तो अकबर ने की थी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नकीब खां, अब्दुल कादिर बंदायूनी, शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। किस में किया था, फारसी में अनुवाद किया था। और महाभारत का नाम रज्मनामा या युद्धों की पुस्तक रखा था। नेक्स्ट है कि पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से, मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया था। यानी पंचतंत्र इसका फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात एवं जो मौलाना हुसैन फैज़ ने इसका यानी पंचतंत्र का जो अनुवाद है वो यार ए दानिश नाम से किया था। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजा तरंगड़ी का, अब्दुल रहीम खान ने तुजुक ए बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। ये प्रमुख पुस्तकें हैं जिनका अनुवाद किया था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं। फैजी ने नल दमयंती यानी सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा था। इसके बाद अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि
अकबर ने बीरबल को कविप्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि दी थी। तो बीरबल को उपाधि दी थी कविप्रिय की और नरहरि को महापात्र की उपाधि दी थी। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के बाद किया था, यानी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने किया था। इससे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के शासनकाल में शुरू हुई थी और अकबर ने शीरी कलम की उपाधि अब्दुस समद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दे रखी थी। मुगलों का जो राजकीय भाषा है वो फारसी थी। अकबर नक्कारा नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र स्वयं बजाने में सक्षम था। तो इस प्रकार से अकबर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे वो मैंने कंप्लीट कर रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार से एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।